आजमगढ़ जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा द्वारा कल सायं कलेक्ट्रेट सभागार में अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के द्वितीय चरण में देश के 12 राज्यों में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कराने का निर्णय लिया है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यह पुनरीक्षण आयोग द्वारा जारी निर्देशों और समय सारणी के अनुसार आयोजित किया जाएगा। इस विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हों। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में इसके पहले प्रगाढ़ पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था। लगभग 22 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह कार्य किया जा रहा है। जनपद में मतदाता सूची को शुद्ध व समावेशी बनाने के लिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य 28 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार से शुरू हो गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणन प्रपत्रों का मुद्रण किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस बैठक में समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने ही आजमगढ़ में भाजपा की महिला नेत्रियों ने जमकर अपनी नाराजगी जताई। आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आजमगढ़ में महिला सम्मेलन आयोजन के दौरान हरियौत कला केंद्र के हाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने ही कुछ महिला पदाधिकारियों ने तेज आवाज में अपने गुस्से का इजहार किया और कहा कि उन्हें योगी मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आजमगढ़ के भाजपा नेताओं से उन्हें इस बात की शिकायत है कि वह मोदी और योगी जी से अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं और यहाँ के नेता महिलाओं को सम्मान नहीं देते। आजमगढ़ महिला सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान देखिए भाजपा की एक महिला पदाधिकारी अनीता सिंह ने किस तरह अपने गुस्से का इजहार किया। देखिए प्रदीप यादव की लाइव रिपोर्टिंग। होता है बहन जी, क्या बोल रही हो आप? हाँ, मैं खुलेआम बोल रही हूँ। यहाँ पे खुलेआम शोषण होता है, महिलाओं को अपनी हक दबाई जाती है, महिलाओं के साथ ये सब ये नहीं बोलना चाहिए। आप मर्यादा में रहो। ये ठीक नहीं। तो आप आ जाओ, अकेले मत। ऐसा नहीं कि नहीं पता है किसी को किस तरह का शोषण होता है। अरे क्यों, बहुत तरीके का शोषण होता है। मुझे बस मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे मोदी और योगी जी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत मुझे यहाँ के नेताओं से है। यहाँ के नेता अपने आप को मोदी और योगी से भी बड़ा समझते हैं और यहाँ की कुछ महिलाएं हैं ना जो आप अपने आप को भी बहुत बड़ी समझती हैं। महिलाओं को बुलाती तो जरूर है, बस बहुत सारी महिलाएं आई हैं अपने घर का सारा काम काज छोड़ के, मगर कितना इनको इज्जत मिलती है ना, इनको अच्छे से पता है। इनको अच्छे से पता है। आखिर में आए दिन इधर मेहनत करती है महिलाएं, जो महिलाएं मेहनत करती हैं उस बात को दबाया जाता है और जो 2 दिन की आती हैं उनको मंच पे बुलाया जाता है। अपने मोहल्ले में, गाँव में, हर जगह मेहनत करते हैं, हम लोग का नाम नहीं बोला जाता है। हम लोग का नाम नहीं बोला जाता है। इतना ही नहीं, भाजपा के इस महिला नेत्री उस वक्त और गुस्से में हो गई जब प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बगैर शिकायत सुने ही महिला सम्मेलन के बाद चले गए। सुनिए फिर इस महिला नेत्री ने क्या कहा। मामला ये है कि 7 जनवरी को मुझे मेन बॉडी का अध्यक्ष घोषित किया गया था। मेरे पास फोन आया कि अनीता जी आपको मेन बॉडी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और उसके बाद मुझे जो है जिला कार्यालय पे बुलाया गया, फिर वहाँ से मुझे जो है सर्किट हाउस ले जाया गया। मुझे 4 घंटा तक बैठाकर मेरा बहुत मान सम्मान हुआ, मालों से, फूलों से, शॉल से बहुत सम्मानित किया गया। फेसबुक न्यूज़ द्वारा, पूरा सोशल मीडिया द्वारा हाईलाइट किया गया कि अनीता सिंह अध्यक्ष बन चुकी हैं। अब मेरे पास कम से कम 1000-2000 कॉल भी आए बधाई के। फिर 4 घंटे बाद ऐसा क्या होता है कि उसको फर्जी बोला जाता है,
उसको फर्जी बोला जाता है। फिर मुझे बुलाकर जिला कार्यालय पे बुलाकर जब मैं क्रोधित होती हूँ, मैं जब अपने गुस्से को जाहिर करती हूँ, तो मुझे बंद कमरे में यहाँ के जाने माने नेताजी बैठाकर मीटिंग करते हैं। बोलते हैं अनीता जी आप एक सामाजिक महिला हैं, एक अच्छे परिवार से हैं, आप हमारे जानने वाली हैं, आप शांति से रहिए, आपका जो है बात होगा, ये जो आपके साथ हुआ है बहुत बड़ा आपकी बेइज्जती हुई है, इस पे बात होगी। ऐसे कह के मुझे आश्वासन देते गए, मेरी बातों को दबाते गए। धीरे धीरे आज 10 महीना हो गया। जब भी मैं कोई बड़े नेता से बात करना चाहती थी तो मुझे ये लोग रोक देते थे, मेरी बातों को वहाँ तक पहुँचने नहीं देते थे। आज जब मुझे मौका मिला, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए भूपेंद्र चौधरी जी, तो मैं उनसे साधारण से कही कि मुझे अपनी बात रखनी है। अगर वो मेरा बात आराम से सुन लेते तो इतना सारा बवाल नहीं होता। फिर उन्होंने मुझसे मिलने का वादा करके अब मुझे एक कमरे में प्रशासन के साथ बैठा दिया गया। अब बिना मिले वो चले गए, बिना मिले मुझसे चले गए। आखिर में आप ही से बताइए, इधर कुछ महीनों से भाजपा क्यों टारगेट पे है? आए दिन आप सुन रहे होंगे कि गुंडागर्दी हो रही है। आए दिन आपने ये भी देखा होगा अभी जल्दी ही कि पुलिस कोतवाली में कि प्रशासन के सामने गुंडागर्दी हो रहा है युवा मोर्चा द्वारा। आए दिन कहीं घूस लेके किसी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। पहले क्या हुआ कि जब जिला अध्यक्ष बन जाते हैं तो आपकी जो पर्ची है वो सही कर दी जाएगी। जिला अध्यक्ष बनने उनको आज 10 महीना हो गया और 10 महीना में अभी तक पर्ची जो है क्लियर नहीं हुआ। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे योगी मोदी जी की कोई गलती नहीं है। बस योगी मोदी जी ने जो आजमगढ़ के नेताओं को भार दे दिया ना, ये बहुत गलत कर दिया। इसलिए वो आज तक यहाँ से एक सीट निकाल नहीं पाए हैं। ये लोग जिसको चाहते हैं मंच, बस और मुझे कुछ नहीं कहना है। ये लोग जिसको चाहते हैं, सुनिए, मैं रागिनी तिवारी मंडल अध्यक्ष हूँ। देखिए, मैं रागिनी तिवारी मंडल अध्यक्ष हूँ और ये लोग इतना खराब काम कर रहे हैं महिलाओं के साथ। हम लोग से इकट्ठा भीड़ बटवाएंगे, हम लोग 200-400 महिला को साथ लेके आते हैं। जो 2 दिन की नेतागिरी करती है उनको मंच पे बुला लेते हैं, उनको मंच पे बुलाते हैं। हम लोग का कोई मतलब नहीं है। और इनको बंद कमरा में करके अध्यक्ष जी बोले हैं कनीता जी हम आपसे मिल के जाएंगे। इनको बंद किया गया कमरे में। उसके बाद अध्यक्ष जी निकल गए, बात नहीं की कुछ महिला के पास क्या दिक्कत है, क्या बात है, कुछ उसकी परेशानी क्या है कि महिला सम्मेलन है, एक महिला पीड़ित है, अपने मान सुनिए, अपने मान सम्मान की वो पीड़ित है, क्या बात है उसका सुनना चाहिए। अध्यक्ष जी आप आए क्या करने आए थे महिला सम्मेलन में? क्या अरे परिवार की बात, एक परिवार की बात नहीं सुनेंगे तो किसका बात सुनेंगे? किसका सुनेंगे? किसका परिवार का बात अगर नहीं सुनेंगे तो किसका बात सुनेंगे? वो बताइए, आप बताइए। क्यों नहीं गलत है? एक महिला का बात आप सुनने आए हैं, ये बताइए भाई साहब। हम ये कह रहे हैं एक महिला का बात सुनने आप आए हैं तो एक महिला पीड़ित है तो उसका सुनना चाहिए कि आखिर बात क्या है, क्यों ये महिला इतनी चिल्ला रही है, क्या बात है, क्यों पीड़ित है, उसको भाई साहब सुनना चाहिए कि नहीं? अपनी बात कह के चले जाएंगे। आप नेता कैसे बने? आखिर नेता कैसे बने आप? आप एक जनता से सुनिए, आप ये बताइए जो महिलाएं सुनिए, एक उम्मीद लेके महिलाएं आ रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की बात है, हम लोग चले, कुछ अच्छी बात होगी। लेकिन जब महिलाएं पीड़ित है, जब आप महिलाओं के नहीं सुनेंगे तो महिला सम्मेलन किस लिए आप रखे गए हैं भाई? हम लोग इतना इकट्ठा 10 बस 5 बस 2 ऑटो टेम्पो लेके आए हैं, उसकी कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष जी उस महिला की बात, अनीता सिंह की बात बिना सुने हुए जी ने कहा कि अनीता मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मिल के बात करूंगा, तुम्हारी क्या परेशानी। लेकिन नेता लोग बात दबा दिए यहाँ पे हमारे बड़े नेता लोग बात दबा दिए। यही लोग बोले कि आप बैठिए, मैं बगल के कमरे में वो चाय नाश्ता कर रहे थे, मुझसे बोले कि आप इधर के कमरे में बैठिए, मैं चाय नाश्ता करके आपसे मिलता हूँ, आपको बुलाता हूँ। अब आप क्या चाहेंगी? अब आप क्या करना चाहेंगी? मैं ये चाहती हूँ कि अगर महिलाओं की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, सम्मान की बात होती है, तो उनको सम्मान दीजिए, नहीं तो महिलाएं अपने घर में। अब ये बताइए भाई साहब, हम लोग अच्छा ये बताइए हमारे मुख्यमंत्री जी सुनिए, हाँ मिलेंगे कि मिलेंगे मुख्यमंत्री से, हम लोग मिलने जाएंगे उनसे, एकदम बिल्कुल जाएंगे। ये लोग हम लोग को रोक नहीं सकते हैं किसी तरह से, हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। महिलाओं कितना अपमान हो रहा है क्या मतलब है? हमारे प्रधानमंत्री जी सुनिए, हमारे प्रधानमंत्री जी इतना मान सम्मान करते हैं महिलाओं का, और ये लोग
आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील के तहबरपुर थाने के जमालपुर गांव की उषा देवी ने रास्ते के विवाद को लेकर जान माल की रक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि उनके आने जाने वाले रास्ते को विपक्षी गण ने बंद कर दिया है और जब उस पर बात करने गए तो विपक्षी गण लाठी डंडा से लेकर उन पर प्रहार किए। इस बात की शिकायत जब तहबरपुर थाना अध्यक्ष से की गई तो उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाकर 151 में चालान कर दिया। जमानत कराने के बाद विपक्षी गण पुनः बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। कहाँ के रहने वाली है? जमालपुर काजी। तो क्या मामला है आपके घर का? मामला है रोड का। हमको रोड चाहिए, न्याय चाहिए। और जब हमारे घर का कोई सदस्य उस रोड से जाता है तो उसे मारने के लिए धमकी देते हैं, धौरा करके लोग मारते हैं, घर में घींच करके मारते हैं। पड़ोसी आपके? पड़ोसी हैं हमारे, जो है कि छोटे वाले ससुर की लड़की हैं लोग, वो लोग मारने के लिए धमकी देती हैं और हमारे परिवार को कोई सदस्य जाता है घींच कर मारती हैं लोग। और पूरा दरवाजे पे चढ़ करके मारती हैं, घर में से घींच करके मारती हैं। और 2 लोग को फंसा चुके हैं, हमारे देवर को, हमारे जेठ को फंसा चुकी हैं। ये लोग बाहर रहते हैं और हमारे पति को फोन से धमकी दिया जा रहा है कि तुम भी आओ, तुम्हें भी फंसाएंगे। थाने पे कुछ सुनवाई नहीं हुई, हम लोग थाने पर से आ गए हैं। अब यहाँ क्या नाम है बताइए आपका? उषा यादव। कहाँ के रहने वाली है? जमालपुर काजी, थाना तहबरपुर। तो क्या मामला है आपके गाँव का? हम लोग का विवाद यह है कि रास्ता हम लोग को मुंडाले हमें रास्ता चाहिए। घरे पतो है, हम हैला 2 छोटा छोटा पोता हमें उन्ने के मारे के घर में हल जाते हैं घुस के। 3 लड़का हमें उन को धमकी देते हैं कि हम 3 उनके फंसाए, 2 फंसाए भल हुए। हमारा बच्चा लोग बाहर रहते हैं, हम लोग के मारने पीटने के जाते हैं, बोलती है कि मार पीटो। हमार पोता हमें पतो घर में रहती हैं, हम अकेले रहते हैं, हमें मारे के धमकी देते हैं रास्ते के लिए। क्या रास्ते में लोग करती हैं? रास्ते में ईंटा धैले हैं, गाड़ा खनले हैं, गोबर पथले हैं, ठेला धै के, घौदी धै के रुन दले हैं। हम लोग चाहत ला कि रास्ता खाली कर दे। थाने पे गई थी? थाने पर गए, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। क्या चाहती आप? हम लोग यह चाहतला कि हमारा रोड खुल जाए। चौधरी ने कहा कि बिहार में विकास कार्यों के बल पर पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। विपक्षियों के अनाप शनाप बयान उनकी हार और हताशा को साफ जाहिर करता है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हो या जनता दल के तेजस्वी यादव, दोनों नेताओं का बिहार में कोई सुनने वाला नहीं है। भाजपा ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। भूपेंद्र चौधरी आज आजमगढ़ के हरियौत कला केंद्र में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत महिला सम्मेलन को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री चौधरी ने कहा कि बिहार में पिछले 15 सालों में एनडीए के नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का जंगल राज खत्म हुआ। बिहार आज चौतरफा सड़कों का जाल बिछ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार ही नहीं पूरे देश का कायाकल्प हुआ। इसलिए बिहार चुनाव में जनता एनडीए के साथ है। उन्होंने जनता दल और कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि इन लोगों के अनर्गल बयान और प्रलाप उनकी हार को साफ जाहिर कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं के बयान में कोई दम नहीं है और ना ही बिहार की जनता को उनकी बातों पर भरोसा है। इसलिए तेजस्वी यादव और उनका गठबंधन बिहार चुनाव में बुरी तरह पराजित होगा। भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी ने आजमगढ़ में महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली, समृद्धशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उन्होंने चलने का आह्वान किया। भारत ने 10 वर्षों में जिस तरह से तरक्की की है उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। महिलाओं के संकल्प से भारत की पहचान विकसित हुई है। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने स्वदेशी और भारत विकसित का संकल्प एक नारा नहीं बल्कि देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की नींव का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिना महिलाओं की जागरूकता के किसी भी संकल्प के बल नहीं मिल सकता। इस महिला सम्मेलन में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा अमित गुप्ता के अलावा भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का और आत्मनिर्भर भारत के साथ स्वदेशी के संकल्प को लेकर पार्टी ने एक जन जागरण अभियान आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोगों ने संकल्प लिया है। आज आजमगढ़ में जिले का महिला सम्मेलन था और उसमें स्वदेशी की महत्व की चर्चा और उसके जन जागरण से जुड़े विषय की चर्चा हम लोगों ने की है। कल सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिवस समारोह को बड़े स्तर पर समारोह पूर्वक मनाने का निर्णय लिया है। हमारा कहना ये पूछा था उस समय कि अखिलेश यादव जी प्रचार में जा रहे हैं, तो हमने कहा उनका कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ नहीं रहा, तो वो
दूसरे लोगों का प्रचार करने जा रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में ये कहा होगा। लेकिन मैं आज बीमारी से कहता हूं कि उनका कोई प्रत्याशी नहीं है और समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के पास कोई मुद्दा भी नहीं है। आज हम लोग, हमारी पार्टी हुआ नीतीश जी के नेतृत्व में जो 20 वर्ष में काम हुए और पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में काम हुए, हम सारे कामों का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, एक सवाल और है, तेजस्वी यादव का जिस तरीके से रिएक्शन आया, वो बार बार चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये घूस दिया जा रहा है चुनाव आयोग को और सरकार चुप बैठी हुई है। तो ये लोग कहीं ना कहीं इस प्रकार के अनावश्यक कुंठा में और पराजय का सुनिश्चित मानकर इस प्रकार का आरोप विपक्ष लगा रहा है। आपने देखा होगा कि उन्होंने चुनाव से पहले जिस प्रकार से SIR को लेकर अनावश्यक बयान दिए, देश को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट जारी होने के बाद वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दी। अभी कल राहुल गांधी जी दिखाई दिए जिस प्रकार से उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी की है और हमारी छठ पूजा के बारे में उसकी टिप्पणी की है। ये कहीं ना कहीं उनकी हताशा का और उनकी कुंठा का प्रतीक है और वो अपनी पराजय सुनिश्चित मानकर इस हताशा में राहुल गांधी ये लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं।